हेलो, मैं इस्लामुल हक आज लेकर के हम आए हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो कि सुपर टेट के मैथ सिलेबस का पहला पार्ट है संख्या पद्धति। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। संख्या पद्धति में बहुत सारी संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, जिसमें एक सीरीज़ भी आती है जिसमें ये आपका आता है समांतर श्रेणी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। तो उस समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन को आज हम आपको सॉल्व कराएंगे, जिसको काफ़ी ट्रिक के थ्रू हम आपको बताएंगे, जिससे एग्ज़ाम में आप देखते ही क्वेश्चन को उसका आंसर निकाल कर अपने ऑप्शन को सही टिक कर पाएंगे। आपको उसका फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, क्योंकि जब ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। इसके चलते बहुत सारे बच्चे ये टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या फिर तुक्का मारते हैं। लेकिन हम एक ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को देखते ही उसमें ट्रिक यूज़ करके आप ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे कि यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। संख्या पद्धति से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे हमने फार्मूला लिया है संख्या पद्धति में। जैसे समांतर श्रेणी जो होती है, जैसे कोई भी नंबर राइट किया जाए 1 और 2 में, तो ये 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, 5, 6, इस तरह की जो भी नंबरें अगर राइट करते हैं तो ये सभी नंबरों को अगर हम देखें तो ये सभी की सभी नंबरें 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्रम से आने वाली ये सभी संख्याएं हैं। और इस क्रम में इनमें अंतर जो आपको दिख रहा है, 2 - 1 अगर करेंगे तो 1 आएगा, 3 - 1 करेंगे तब भी 1 आएगा। यानी अगली वाली नंबर से पीछे वाली नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका एक अंतर मिलता है। इस तरह से इस नंबर को हम देखेंगे तो ये पूरी नंबर में अंतर वो आपका सेम है, 1 1 1 सब में आएगा। इसलिए ये जो आपकी श्रेणी होगी या सीरीज होगी, ये आपकी समांतर श्रेणी होगी। इस समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर होता है वही आपका 1 1 1 आ रहा है, उसको हम यहाँ फार्मूले में लिखे हुए हैं। सार्वंतर इज इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी ये जो आपका है ये दूसरा पद, ये आपका ये पहला पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो कोई एक अगला पद और उससे पीछे वाले पद में से घटा करके हम सर्वांतर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 3 है, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं, 4 में से 3 को भी सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। किसी भी आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करके हम निकाल सकते हैं। अगर ये जो सीरीज़ आपकी दी गई है, इस सीरीज़ में अगर आपका कोई भी टर्म दिया गया है इस टाइप का, जैसे यही सीरीज़ आपकी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके 11 दिया गया है, तो इसका लास्ट जो टर्म है वो क्या है, 11 है, और फर्स्ट टर्म इसका 1 है। तो इसमें नंबर ऑफ़ n कितने होंगे, तो कंटिन्यू चल रही है ये सीरीज, तो टोटल नंबर ऑफ़ n जो हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। लेकिन यही नंबर अगर आपकी रुक रुक करके चल रही है तो उसको आप जैसे ये 1 आ गया, 1 के बाद 2 कट कर दिया जाए, 3 है फिर 4 कट कर दिया जाए, इस तरह की नंबरें कट करके दिया जाए तो उसमें n फाइंड करने की प्रॉब्लम आपको आती है। तो उसके लिए हमने एक फार्मूला ड्राइव कर दिया है। काफ़ी शॉर्ट में आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। इस फार्मूले को केवल आपने लर्न करना है। किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या n बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपान सार्वंतर, जो कि यहाँ पे निकाला गया था, और फिर प्लस 1। तो इस फार्मूले से हम किसी भी समांतर श्रेणी का, चाहे वो पद कहीं से भी स्टार्ट हो, और समांतर उसका हम निकाल लेंगे और अंतिम पद को हम यहाँ लग के रखेंगे और फर्स्ट टर्म को हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये जो आपका टर्म मिलेगा ये आपको n का नंबर दे देगा। जब ये n हमको मिल जाएगा तो फिर उस श्रेणी का हमसे अगर
योग निकालने के लिए कह रहा है प्रथम n पदों का योग। तो इसका फार्मूला हम यहाँ पे राइट कर दिए हैं। इसका फार्मूला है n/2, यानी जो हम n निकाल लिए हैं वो बटा 2, और फिर ये आपका है प्रथम पद जो आपका पहला दिया था 1 वो, और फिर प्लस अंतिम पद, अंतिम जो 11 हमने लिया था वो, इनका सम करेंगे और फिर n/2 करके मल्टीपल कर देंगे तो आपको समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल मिल जाएगा। और अगर या करके अगर हम देखें, जैसे श्रेणी आप जो है चला रहे हैं 1 2 3 डॉट डॉट, आगे का कोई टर्म क्लियर नहीं है कि कितना है। अगर ऐसी श्रेणी है कि लास्ट टर्म उसमें न दिया हो, यानी यहाँ का जो अंतिम पद होता है वो अगर नहीं दिया है, तब इस फार्मूले का यूज़ करके हम उस समांतर श्रेणी का योग निकाल सकेंगे, जहाँ पर n जो है वही नंबर ऑफ n है, और a जो है ये फर्स्ट टर्म है, और d जो है आपका सार्वधातुक है, जिसको हमने यहाँ पे पहले ही फार्मूले में दिखाया है। d इज इक्वल टू दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो इस फार्मूले से आप जो है योग निकाल सकते हैं। आइए अब हम वीडियो को शुरू करने यानी क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। तो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया है काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन लिया है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, इससे आपको जो है बेनिफिट होने वाला है। तो ये है स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, इसमें दिया है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 60, यानी ये जो आपकी नंबर है 1 से लेके 60 तक दी गई है, और सभी नंबरें जो है क्रम से चल रही हैं, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5। तो इसमें जो सार्वधातुक है वो आपका जो है डी है, लेकिन हम इसको एक ट्रिक के थ्रू निकालने की कोशिश करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्रम से सभी नंबरें चल रही हैं। तो इसमें जो n का नंबर होगा वो n आपका जो है 60 ही होगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट है, कोई भी नंबर इसमें लैप्स नहीं हो रही है, छूट नहीं रही है, इसलिए 60 ही होगा। और फिर आप जो है इसका योग निकालेंगे तो योग इज़ इक्वल टू हो जाएगा, योग इज़ इक्वल टू n/2 और ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट वाला टर्म दोनों ऐड कर लीजिए, तो ये आपका 60 है यानी 60 है, 60 का आधा क्या होगा 30 हो जाएगा, और ये जो है 61 हो जाएगा। इसको मल्टीपल करिए, यानी 0 यहाँ पे है तो 0 को यहाँ पे नोट कर लीजिए, और फिर 3 से मल्टीपल कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो 3 एकम में 3 3 छक्का 18, तो ये आपका हो गया 1830। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो आपका आ रहा है फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 2 4 8 6 भी है डॉट डॉट 80, यानी 80 तक का योग ज्ञात कीजिए। 2 4 6 8 80 का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका योग ज्ञात करने में पहले तो हमें n चाहिए, तो n निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया है, उसको आप देखिए। अंतिम पद, तो अंतिम पद हो गया, फिर माइनस फर्स्ट पद यानी कि 2 हो गया, और फिर अपान जो है सार्वधातुक, तो 4 में से 2 घटा दीजिए, दूसरा पद ये है, पहला पद 2 है, तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2 होगा, तो यहाँ सार्वधातुक 2 होगा, फिर प्लस 1 कर लेंगे, तो इसमें से घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 78, और ये आपका हो जाएगा 2 + 1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ n जो आएगी वो आपकी हो जाएगी 3, और ये हो जाएगी आपकी 9, यानी 39 हो जाएगी। और इस 39 को आप जो है अब मल्टीपल कर देंगे, इंटू करेंगे कितने से, तो योग हो जाएगा यही, ये योग हो जाएगा। योग में आपका जो है आएगा टोटल जो है 40 + 1 भी है, ये आपका हो जाएगा 40,
तो ये आपकी जो नंबर आएगी ये हो जाएगी 40, यानी ये +1 आपका यहाँ पे छूट रहा था, ये आपका 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ n जो है आपकी 40 हो गई, तो योग इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका 40/2 फार्मूले के अकॉर्डिंग, और इनटू ये आपका 81 और ये दोनों ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 82। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 20। अब 20 से जो है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 0 बढ़ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 8 दूना 16, तो 1640 यही आपका जो है ऑप्शन सही होगा। तो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी, यानी डी वाला ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 2, 4, 6, 8, 10, 60 यानी 2 से 60 तक का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें भी आपका जो है डी आपके पास जो आएगा वो होगा 4 - 2 यानी कि 2 ही आएगा। अब नंबर ऑफ़ n फाइंड कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ़ n इज़ इक्वल टू लास्ट यानी 60, फिर माइनस प्रथम पद यानी 2, फिर अपॉन ये सर्वांतर d ये वाला, तो अपॉन 2, फिर +1 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 58 का जो है हाफ़ करेंगे तो 50 58 का हाफ़ हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 58 का हाफ़ जो होगा ये आपका हो जाएगा 2 2 4, 2 दूना 4 हो जाएगा और 9 दूना 18 +1 यानी कि 30 आ जाएगा। तो ये आपका n जो है 30 आएगा। और ऐसे भी आप अगर कैलकुलेट करें ट्रिक के थ्रू तो ये आपकी नंबर जो है 1 गायब है लेफ्ट से, फिर यहाँ पे 3 गायब है, फिर यहाँ आपका जो है 5 गायब है। इस तरह से जो है 1 से 60 तक की नंबरें अगर लिखा जाए 1 से 60 तक की, तो उसमें एक के बाद एक नंबर गायब है, तो 60 का आधा करेंगे 30। तो ऐसे ही ट्रिक से आप निकाल लेंगे तो भी निकल जाएगा कि 60 में आधा कर देंगे तो 30 आ जाएगा, यानी n की वैल्यू 30 हो गई। तो योग आपका फार्मूले से क्या आएगा, योग इज़ इक्वल टू, तो ये आपका जो 30 आया है 30 और फिर बटे 2 और इनटू, अब पहला और दूसरा वाला पद, पहला और अंतिम वाला पद जोड़ लेंगे तो 60 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 62। अब इसको जो है 15 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 दूना हो जाएगा 30 के 0, फिर 15 3 15 छक्का हो जाएगा 90, 90 और 3 93 यानी 930। तो ये आपका जो है आ रहा है आंसर, ये ऑप्शन आपको मिल रहा है डी में। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 1 3 5 7। यहाँ भी एक एक नंबर लेफ्ट हो रही है, तो यहाँ पे अगर वो ट्रिक जो पीछे वाले उसमें बताएं वो अगर यूज़ करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है, या नहीं तो फिर यहाँ पे 1 को और अंतिम पद को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही n हो जाएगा। जैसे 69 में 1 जोड़ देंगे तो ये आपका हो गया 70, 70 का आधा करेंगे हो जाएगा 35 यानी 35 आ जाएगा n की नंबर। तो n इज़ इक्वल टू हो जाएगा 35। अब आपको जो है योग निकालना है, तो योग इज़ इक्वल टू हो जाएगा n/2, तो 30 यानी 35/2 और इनटू हो जाएगा गुणे पहला और दूसरे का योग। तो पहला यानी 1, अंतिम यानी 69, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 70। तो 70 का जो है हाफ भी जो है 35 ही होगा, तो 35 × 35 ये आपकी नंबर स्क्वायर में जा रही है। इसका भी एक ट्रिक हमने जो है वीडियो के थ्रू अपने चैनल पे अपलोड किया है, उस वीडियो को भी आप देख करके बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखिए कर रहे हैं, 35 यहाँ लिख दिए, स्पेस नहीं है, थोड़ा और इधर कर लेते हैं। 35 का स्क्वायर हो रहा है, तो 35 में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 09 नोट करेंगे। फिर 5 का 3 में मल्टीपल हो जाएगा 15, 15 का ट्वाइस करेंगे हो जाएगा 30। इसको ऐड कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा 5 2 और ये आपका हो जाएगा 12। तो ये आपका हो गया 1225।
ये आपका आएगा आंसर। ये ऑप्शन कौन से उसमें मिल रहा है, तो ये ऑप्शन आपका पहला है। पहला ऑप्शन यानी ऑप्शन ए इज़ ए करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 28 यानी 28, 30, 32, 34 डॉट डॉट 80 का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी आपका जो नंबर चल रही है वो तब सभी नंबर लगातार चल रही है, 2 2 के अंतर पे है। 28 के बाद 30, 30 के बाद 32, 32 के बाद 34, फिर इस तरह से चलते चलते 80 तक आ रही है। तो पहली जो नंबर है प्रथम पद वो 28 है, अंतिम पद जो आपका है 80। तो पहले दूसरे और पहले का डिफरेंस निकाल लें, अंतर निकाल लें, तो ये आपका जो है 30 माइनस 28 का अंतर जो आएगा वो आएगा 2, यानी D 2 हो गया। तो n निकालना है। n इज इक्वल टू अंतिम पद यानी 80, प्रथम पद यानी 28 और फिर अपान हो जाएगा सार्वांतर ये, तो अपान 2 फिर प्लस 1। अब इसका जो है सॉल्व करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर ये आपका हो गया 7, 7 में से 2 जाएगा 5 हो गया, और फिर ये अपान 2 प्लस 1। तो ये आपका जो नंबर आएगी 2 दूना 4 और फिर 2 छक्के 12 प्लस 1 यानी कि 27। तो आपकी जो नंबर आई है वो है आपकी n 27। अभी 27 में आपको जो है फिर मल्टीपल करना यानी योग निकालना है। तो योग इज इक्वल टू हो जाएगा, योग इज इक्वल टू 27 बटा 2 इंटू पहला और अंतिम वाला योग कर लेंगे। तो इसको और इसको जो है दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 108। 108 यहाँ पे लिखेंगे 108, फिर 108 को 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 27 गुणे 54। 27 गुणे 54। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आपका आंसर आएगा 1458। इसका मल्टीपल करेंगे तो 1458 ये आपका जो है मल्टीपल आएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर आपको डी बता रहा है। तो ऑप्शन डी इज़ ए करेक्ट ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 21, 22, 23 यानी कि 21, 22, 23, 24 डॉट डॉट 75 का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी पहला जो आपका है वो आपका पहला पद 21 है, अंतिम पद 75 है। तो इसमें भी n की वैल्यू आपकी हो जाएगी n इज़ इक्वल टू 75 माइनस 21 बटे डिफरेंस इनमें देखेंगे तो 1 का आएगा, यहाँ 1 लिखेंगे फिर प्लस 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है नंबर घटेगी तो ये हो जाएगा 5 में से यानी 5 में से 1 जाएगा 4 और 7 में से 2 जाएगा हो जाएगा 5 और प्लस 1। तो ये नंबर आपकी हो जाएगी कितनी 55। ये नंबर आपकी होगी 55। अब आपको योग निकालना है तो योग इज़ इक्वल टू 55 बटे 2, 55 बटे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो अंतिम वाला पद है 75 और फिर आपका ये 21, इन दोनों का योग जो करेंगे तो 6 में 5 में 1 जुड़ेगा 6 और 2 यानी कि 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 96 लिखा जाएगा और 96 फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8 यानी कि 48। 55 गुणे 48, 55 गुणे 48 इसका जो गुणनफल होगा 55 गुणे 48 का वो आपका गुणनफल हो जाएगा 26 गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 26 40। ठीक है, तो ये आपका 26 40 हो जाएगा जो ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। तो ऑप्शन बी इज़ ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया गया है
23, 25, 27, 71। तो 23, 25 में जो है अंतर कितने का है, 2 का है। 25, 27 में अंतर कितने का है, 2 का है। फिर उसके बाद 71 लास्ट में दिया है, तो इसका भी n निकाल लेते हैं। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 71 अंतिम पद माइनस प्रथम पद, और फिर अपॉन डिफरेंस यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है इन दोनों में, तो 2 का आ रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे 2। और फिर जो है आपका जो है +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो n की नंबर आएगी वो आपका 11 में से 3 जाएगा, वो हो जाएगा 8। और फिर ये आपका हो गया 6 में से 2 जाएगा 4, और फिर अपॉन 2 + 1, तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, यानी कि हो जाएगी टोटल नंबर आपकी 25 1 ऐड होकर के। तो ये आपका हो गया n। तो योग आपका हो जाएगा, योग इज इक्वल टू 25/2 इंटू, अब ये अंतिम पद 71 और ये 23, तो 1 और 3 आपका हो जाएगा 4, और 7 और 2 हो जाएगा 9, यानी 94। 2 चौको 8 और 2 साते 14। और इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे 25 और 47 का, तो इनका जो मल्टीपल होगा वो 1175 आएगा। तो आप इसका मल्टीपल करिए, 1175 हो जाएगा। 1175 जो ऑप्शन नंबर आपको मिल रहा है बी में, तो ऑप्शन बी इज़ ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 3 नंबर ऐसी जो नंबर है जिसके गुणज 10 लेने हैं। तो पहला गुणज इसका जो होगा वो आपका होगा 3 ही होगा। पहला जो गुणज होगा वो 3 होगा। फिर आपका 6 हो जाएगा, फिर आपका 9 हो जाएगा, फिर आपका जो है आगे डॉट डॉट करके लेते हैं 10 तिहाई 30, यानी अंतिम वाला जो गुणज होगा वो आपका 30 होगा। तो अंतिम पद आपका जो है 30 हो गया, प्रथम पद आपका हो गया 3, और प्रथम 10 गुणज कह रहा है, इसलिए n यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है, n ऑलरेडी आपका गिवन है 10। अब योग आपको बताना है, तो योग इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10/2, और प्रथम पद और अंतिम पद का सम, तो 30 में 3 जोड़ देंगे हो जाएगा 33। 10 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो हो जाएगा 5 को मल्टीपल करेंगे 33 में, तो 15 5 तिहाई 15 के 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 तिहाई 15 और एक जो है ये नंबर, तो 165। तो 165 आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज द ए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 6 के प्रथम 6 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 6 जो है 6 का गुणज, अब जैसे इसमें 3 का बताया गया वैसे ही यहाँ पे अब 6 का बताया जाएगा। तो 6 के गुणज यानी पहला जो नंबर होगी वो आपकी 6 होगी, दूसरी नंबर आपकी 12 होगी, फिर 6 तिहाई 18 हो जाएगा, फिर डॉट डॉट करके चलेंगे। अंतिम जो आपका आएगा वो हो जाएगा 108, क्योंकि 18 छक्का जो है 108 हो जाएगा। तो अंतिम पद आपका हो जाएगा 108, और प्रथम पद हो गया आपका 6। यहाँ भी n गिवन है, n की वैल्यू 18 कह रहा है, इसलिए 18 हो जाएंगे। तो योग यहाँ भी निकालेंगे, तो योग इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 18/2, और प्रथम पद और प्लस अंतिम पद, तो 6 + 108, 6 + 108 करेंगे तो ये आपका नंबर हो जाएगी 114। और फिर ये 18 को जो है 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगी 9। तो 9 गुणे 114 बराबर, इसका मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 10 26। तो ये आपका जो है 10 26 आया। तो ऑप्शन नंबर आपका मिल रहा है सी। तो सी इज़ ए करेक्ट ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है 36 42 48 डॉट डॉट 90 96 का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी प्रथम पद आपका जो है 36 हो गया और अंतिम पद आपका 96 हो गया। तो n यहाँ भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 96 - 36/2
और प्लस आपका 1। तो यहाँ पे जब सब घटाएंगे तो ये 6 का 6 0 हो जाएगा और फिर ये आपका 6 हो जाएगा। तो 6 यानी 60/2 + 1 यानी कि ये आपका 30 में 1 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 31। सॉरी, यहाँ 6 डिफरेंस भी आपका जो है 6 आ रहा है, 2 नहीं आएगा। तो ये आपका जो है डिफरेंस 6 आ रहा है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो n की वैल्यू आपकी आएगी 11। अब 11 n आ गया तो योग आपको निकालना है। योग इज इक्वल टू हो जाएगा 11/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो 36 + 96 ये आपका हो गया। अब इसको जो है ऐड कर लीजिए तो 11/2 और ये ऐड होगा तो 6 दूना हो जाएगा 12 और ये 12 और 1 13। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 66। 66 को 11 से मल्टीपल करेंगे, 11 छक्का 66, 11 छक्के 66 और फिर 66 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 72। तो ये हो गया आपका 726। 726 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 में दिया है 120, 135, 150 ... 600 का योग ज्ञात कीजिए। 120, 135, 150 ... 600 का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो आपका प्रथम पद है वो है आपका 120, अंतिम पद आपका है 600। इसका योग आपको ज्ञात करना है। तो n यहाँ भी नहीं दिया है, तो पहले हमें क्या करना है, n निकालना है। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा अंतिम पद 600 माइनस प्रथम पद 120 और अपान हो जाएगा। अब इसमें डिफरेंस देख लीजिए कितने का आ रहा है। तो डिफरेंस आपको मिलेगा 15 का। डिफरेंस इसमें जो है 15 का, क्योंकि 135 माइनस 20 करेंगे तो 15 आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 15 और फिर लिखेंगे +1। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी 400, इसको घटाएंगे तो 0 1 पहले ही नोट कर लीजिए। 10 में से 2 जाएगा 8 हो गया, फिर 5 में से 1 जाएगा 4 हो गया बटे 2 + 1। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2 और 4 यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगी। 2 15 है ना, सॉरी यहाँ 15 है, हमने 2 राइट कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका जो है 15 है, 15 + 1। तो ये आपकी वैल्यू जो है 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 × 45 और फिर आपका जो है 3 बचा है 30 हो गया। 15 दूना 30 यानी कि ये 32, एक जो है 33। तो यहाँ जो पदों की संख्या n आई वो आपकी 33 आई। अब आपको योग निकालना है। तो योग इज इक्वल टू हो जाएगा, योग इज इक्वल टू 33/2 और इंटू 600 + 120। तो 600 + 120 720 हो जाएगा, 720। अब 720 इसको डिवाइड कर लीजिए तो 2 तिहाई हो जाएगा 6, 2 छक्का 12 यानी कि 360। 360 का मल्टीपल 33 में करेंगे तो आएगा 1188। आप मल्टीपल करेंगे यही आपको मिलेगा। तो ये आपका जो है ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो ये रहा आपका जो है 11 तक आज हमने लिया है। इसी तरह का जो है अदर क्वेश्चन भी हम बहुत सारे जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन की PDF बना करके रखे हैं। आपकी ये क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम अगली वीडियो अपलोड करें तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।